गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सब घर पर ठीक होंगे ऐसी आशा करते हैं। पिछली बार हमने विकारी शब्द यानी व्यय शब्द देखे, जिसमें संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण के प्रकार, क्रिया और उसके प्रकार हमने देखे। आज हम अविकारी शब्द यानी अव्यय आज देखने वाले हैं। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, उसकी सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन या कोई बदल नहीं होता है, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई चेंजेस, कोई बदल या कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? सुरेश के पास किताब है। राम और श्याम दोनों भाई है। हे राम, मुझ पर दया करो। इन चारों वाक्यों में कहाँ, के पास और हे राम, ये चारों शब्द, इनमें कोई भी लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन, चेंजेस, बदल नहीं होता है, इसलिए ये चारों शब्द अव्यय कहलाते हैं यानी अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय के कुल 4 प्रकार है। अव्यय के कुल 4 प्रकार है। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों प्रकारों में से आज हम पहले 2 प्रकार देखने वाले हैं, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या जो अव्यय शब्द स्थान, काल, रीति, परिमाण का बोध कराते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या जो अव्यय शब्द स्थान, काल, रीति, परिमाण का बोध कराते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैं वहां आऊंगा, तुम मुझे पैसे कब दोगे? सहसा बादल बरसे, मुझे और खाना दो। यहाँ पर वहाँ, कब, सहसा और ये चारों शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। वहाँ स्थान प्रकट करता है, कब काल प्रकट करता है, सहसा रीति प्रकट करता है और परिमाण प्रकट करता है। तो ये चारों शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। उसी तरह कुछ स्थान यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं आदि। कुछ काल आज, अभी, कल, परसों, अब, कब, तब, जब आदि। रीति एकाएक, सहसा, अचानक, जल्दी जल्दी, आहिस्ता आदि। परिमाण थोड़ा, कम, ज़्यादा और बहुत आदि। अगला प्रकार, दूसरा संबंध सूचक अव्यय। संज्ञा और सर्वनाम के बाद आने वाला अव्यय शब्द वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद आने वाला अव्यय शब्द वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है,
उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे पेड़ के पास सांप है, रमेश की ओर शेर आया। यहाँ पर पेड़ के बाद आया हुआ शब्द है अव्यय के पास, और वो वाक्य में सांप इस शब्द से संबंध बताता है, इसलिए के पास यह संबंध सूचक अव्यय है। उसी तरह रमेश इस शब्द के बाद, इस संज्ञा के बाद की ओर यह अव्यय शब्द आया है, और वह शेर और रमेश के बीच में संबंध बताता है, इसलिए की ओर यह संबंध सूचक अव्यय है। उसी तरह के आगे, के पीछे, के निकट, के सामने, की तरफ, के लिए आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अव्यय के पहले 2 प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय देखे। अगले पाठ में हम अव्यय के आगे के 2 प्रकार, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय देखेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।